जय श्री राम। हम सब के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि कल अयोध्या में भगवान राम का मंदिर के लिए प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। और कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले मैं कहूँ तो ऐसा लगता था असंभव सा कि भगवान राम का मंदिर कभी नहीं बनेगा। अब विरोधियों की भी बहुत ज़्यादा संख्या है ही हमारे भारत देश में, और विरोधी जो हैं भगवान राम को भी इस तरह से पेश करते हैं कि जो यूथ है, जिनको पूरी नॉलेज नहीं हो, वो बड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि हाँ सच में भगवान राम राम थे या कोई और थे। तो उनसे जुड़ी हुई कुछ रोचक कहानियाँ आज मैं लेके आई हूँ, जिनसे ये प्रतीत होता है। एक्चुअली टीनेज में मुझे भी ये लगता था कि नहीं, भगवान राम तो कोई इंसान ही थे, वो ईश्वर कैसे हो सकते हैं। फिर जब समझ नहीं आया तो 5-6 बार श्री रामचरितमानस पढ़ डाली मैंने, जो तुलसीदास जी की लिखी हुई है। फिर समझ में आया कि नहीं, राम को जानना इतना आसान नहीं है। राम तो एक बहुत बहुत अथाह सागर है, जिसकी था पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, कुछ चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। भगवान राम जब बहुत छोटे थे, शायद वो 15 महीने के रहे होंगे, तो काकभूषण जी काक का रूप लेके उनके सामने आए, और उनके पीछे 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 कौआ बनकर जब उनके सामने आए तो भगवान राम रोटी खा रहे थे, और वो काकभूषण जी ने वो छोटी सी रोटी अपने पास दबा ली, तो भगवान राम बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। फिर काकभूषण जी क्या सोचते हैं कि क्या यही त्रिलोकी के नाथ हैं, जो एक छोटी सी रोटी के टुकड़े के लिए इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं। काकभूषण जी क्या करते हैं, वो रोटी का टुकड़ा लेके उड़ जाते हैं, और वो पीछे क्या देखते हैं, जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ वहाँ वो बालक उनका पीछा कर रहा है। वो त्रिलोकी में गए, स्वर्गलोक में गए, वहाँ भी वो बालक उनका पीछा कर रहा है। तो काकभूषण जी के दिमाग में जो ये था कि ये त्रिलोकीनाथ नहीं है, वो कन्फ्यूज़न उनका दूर हुआ। आगे चलते हैं। जब भगवान राम को वनवास दे दिया गया या दशरथ जी का, तो उनके मन में एक लेश मात्र भी उनके अंदर दिमाग में नहीं आया कि मुझे वनवास दे दिया गया है, या कुछ भी उनको बिल्कुल भी अनईजी फील नहीं हुआ। वो बिल्कुल सहजता से, क्योंकि हर चीज़ को वो बहुत सहजता से स्वीकार कर लेते थे, तो बिल्कुल सहजता से उन्होंने वनगमन को भी स्वीकार किया। और बल्कि अपनी ही माता को समझाते हैं, जब कौशल्या माता कहती हैं कि तुम 14 वर्ष वनवास में रहोगे, तो अपनी माता को समझाते हैं कि माता कैकेयी ने ये मुझे आदेश दिया और मुझे अपनी माता का आदेश पूरा करना है। तो उनके दिमाग में लेश मात्र भी ये नहीं आया कि कैकेयी माता मेरी सौतेली माता हैं, या उनकी आज्ञा का पालन मैं क्यों करूं। उनका भी वो उतना ही सम्मान करते थे। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि सीता माता का अपहरण हो गया। सीता माता के तो छाया को भी रावण टच नहीं कर सकता था, लेकिन जब भगवान राम को ये प्रतीत हुआ कि सीता माता रावण आ रहे हैं, क्योंकि ये सब तो लीलाएं हैं, जो रावण का वध होना ही था, तो सीता माँ का अपहरण भी होना तय था। तो उन्होंने पहले ही सीता की जो छाया थी वो रख दी थी, और सीता माता को अग्नि में समर्पित कर दिया था कि अग्निदेव आप इनको संभाल के रखें। और जब हुआ भी यही, जब श्री राम ने रावण को जीत लिया, रावण को हरा दिया, लंका विजय हो गई, उसके बाद अग्नि से वापस मांगा गया था सीता को कि हे अग्नि माता, आप मुझे वापस मेरी सीता लौटा दीजिए। इसलिए सीता माता अग्नि में प्रवेश करके आई कि जो छाया सीता है वो वापस अग्नि में रह जाए और रियल सीता बाहर आ जाए। तो उसका भी कुछ लोग गलत अर्थ निकालते हैं कि सीता माता की अग्नि परीक्षा लेनी। जो सीता श्री राम का ही अंग हैं, जो लक्ष्मी माता भगवान विष्णु का ही स्वरूप है, उनकी परीक्षा भगवान राम कैसे ले सकते हैं, ये भी गलत धारणा बन चुकी है। अब दूसरी चीज़, जब आज के समाज में और पुराने समाज में भी ये एग्जाम्पल देखने को बहुत कम मिलता है कि किसी पुरुष ने अपनी स्त्री के वियोग में सर्वस्व अपना त्याग दिया हो। पर भगवान राम ऐसे ही थे, जब उन्हें किसी कारणवश या उनकी प्रजा के मन में ये डाउट हुआ कि सीता माता रावण के साथ रह के आई थी, उस समय कोई कैमरा तो हुआ नहीं करता था कि प्रूफ मिले, सिर्फ बातें कही गई और सुनी गई थी। तो जब उनकी प्रजा को ये डाउट हुआ कि सीता माता रावण जैसे के पास रह के आई हैं, तो वो पवित्र हैं या नहीं, ये बात जब श्री राम ने सुनी तो अंदर ही अंदर से वो खिन्न रहने लगे, दुखी रहने लगे। जब सीता माता को ये बात पता चली तो उन्होंने स्वयं ही वन जाना स्वीकार किया। उस टाइम वो गर्भिणी भी थी। तो जब वो चली गई, किसी के भी रोकने से वो रुकी नहीं, तो उसके बाद जिस तरह सीता माता रहीं कि वन में रहना, ज़मीन पे सोना, कंदमूल फल खाना, वही जीवन भगवान राम भी जिया करते थे।
ऐसा नहीं कि वो उस समय राजसी योगों का उपभोग किया करते थे, नहीं, वो उसी जीवन को व्यतीत करते थे जैसे सीता माता, क्योंकि वो तो एक ही थे, राम और सीता अलग नहीं हैं, एक ही हैं। तो उन्हें पता था सीता माता किस में रह रही हैं, किस हाल में वो हैं, वैसे ही वो खुद भी रिया करते थे। और उस जमाने में भी उन्हें एक पत्नी का जो उन्होंने व्रत लिया था कि मैं एक ही बार शादी करूँगा, उसको जीवन भर निभाया, तभी तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। काफ़ी बार जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया तब भी कोशिशें हुई कि भगवान राम का बिना पत्नी के तो हो नहीं सकता, तो भगवान राम का दूसरा विवाह कर दिया जाए, लेकिन उसको भी उन्होंने अस्वीकार कर दिया और सीता माता की प्रतिमा बनाई गई और उनको अश्वमेध यज्ञ में भगवान राम के साथ बिठाया गया। तो ऐसे हैं राम जिनकी था पाना, जब लंका विजय थे तो जब हनुमान जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, उन वानरों को भी भगवान ने इतनी शक्ति दी कि वो वानर लंका को विजय करने में भगवान के सहायता कर पाए थे। तो ये शक्ति तो भगवान राम की ही दी हुई थी। तो राम एक छोटा शब्द नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। जो लोग यूथ को मिसगाइड करते हैं कि नहीं राम एक इंसान थे या भगवान राम है नहीं, तो एक बार पढ़िए, राम का जीवन चरित्र पढ़िए, तुलसीकृत रामायण को ज़रूर पढ़िए, ये कन्फ्यूज़न दूर होगा। और ऐसी अफवाहों से जो देश का माहौल ख़राब होता है, हर धर्म का सम्मान करिए, बट किसी भी धर्म के बारे में गलत बातें फैलाना और यूथ को मिसगाइड करना वो सही नहीं है। जिनको जो धर्म अच्छा लगता है वो वही अपनाएं, लेकिन जो सच्चाई है उसको स्वीकार करें और सही चीज़ हमारे बच्चों तक पहुंचनी चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ हो रही है कि भगवान राम का नाम कल हर मंदिर में लिया जा रहा है, वैसे भी लिया ही जाता है, पर कल एक अलग रूप में, भव्य रूप में लिया जाएगा और हमारे बच्चे इनसे प्रेरणा लेंगे, क्योंकि श्री राम का जो चरित्र है वो प्रेरणा लेने वाला है। अगर रामायण को निकाल दिया गया हिंदू धर्म से तो परिवार नहीं टिक सकते, क्योंकि रामायण हमारी आत्मा है। रामायण में जो चरित्र बताए गए हैं, जिस तरह से उन चरित्रों ने अपना किरदार निभाया, जैसे जिया, वो ही तो हिंदू धर्म का बेस है। उसी पर तो टिका हुआ है कि हाँ उस समय में भगवान राम ने ऐसे किया तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए, या सीता माता ने ऐसे किया। तो वो एक लक्ष्य है, वो आदर्श हैं और उनको बढ़ाया जाना, मुझे ये समझ में नहीं आता कि इसको अलग अलग धर्मों को गलत रूप में क्यों जोड़ के देखा जा रहा है। अच्छी चीज़ को फैलाया जा रहा है ना, तो अच्छी चीज़ को अडॉप्ट करिए, अडॉप्ट करनी चाहिए और उसको सीखनी चाहिए। एक बार फिर से हम सबको बहुत बहुत बधाई। अयोध्या में जो श्री राम का भव्य मंदिर बना है उसका हम सबको बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम।